जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम और हमारी ज़राअत के नए एपिसोड के साथ किसान मददगार, किसान दुकान, किसान कारोबार, इन तमाम के प्लेटफॉर्म्स जो फार्मर्स के लिए काम कर रहे हैं उनके थ्रू सबको वेलकम करते हैं जी इस प्रोग्राम के अंदर। और आज के प्रोग्राम के अंदर हम 3-4 फसलें जो मौजूदा भी हैं और जो हार्वेस्ट भी हो रही हैं, उनके साथ साथ मज़ीद जो हमारी अगली जो फसलें आ रही हैं उनके ऊपर क्या हम करना चाहते हैं, क्या होना चाहिए और कैसे उसको करना है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो बात शुरू करते हैं जी। आज सबसे पहले मेरे पॉइंट जो सा इसके अंदर गंदम पे भी बात होगी, राइस पे भी बात करेंगे, इकॉनमी के ऊपर भी बात करेंगे। तो पहले चलें शुरू करते हैं राइस के साथ। राइस आपको पता है पाकिस्तान की एक बहुत ही मेजर फसल है। तकरीबन हमारा एक पंजाब का, सिंध का और केपीके का भी कुछ एरिया इसके अंदर जहाँ पे के चावल की फसल जो सी है वो काश्त की जाती है। उस फसल की जो आमद है, अभी बीज भी लोगों ने ले लिया है या ले रहे हैं, और बीज का, अच्छे बीज का अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है इस पे। इस फसल की अफादियत इस वजह से है, मैं ज़्यादा बेहतर इस वजह से कहूँगा कि ये वो फसल है जो कि हमें डॉलर कमा के देती है। अगर हमने डॉलर अर्न करने हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम वो फसल लगाएं जो कि डॉलर से, जिसका हमें नेमल बदल हो। क्यों? क्योंकि उसका फ़ायदा ये होता है कि ये सारी जो हमारी एक अरसे से हमारी जो स्ट्रेंथ रही है बासमती या एरोमा उसका जो है, उसके साथ साथ कि हम वो फसलें उगाएं जो कि हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, ताकि हमारा जो ज़मींदार है वो उसकी मुनाफे बख्श भी हो, प्लस उसकी ये है कि उसकी चीज़ें जो सी हैं वो उसमें भी हों। चावल के लिए खसूसन बिलखसूस सिंध से लेके और हमारे सरहद तक एक मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ जो सी हैं वो की जाती हैं। 2 किस्म की नॉर्मली वैराइटीज़ हम उगाते हैं। एक हमारा है बासमती और दूसरा हमारा है जिसे हम कोर्स वैराइटीज़ कहते हैं, जो कि नॉर्मल यूज़ की जाती हैं इसके अंदर। तो इसकी अब आमद है, इसके ऊपर बात करते हैं। एक जो थोड़ा सा दोनों साइड पे देखा जाए तो हम तकरीबन $2 अरब साल के एज एक चावल पैदा करने वाले मुल्क के तौर पे मुख्तलिफ मंडियों में, आलमी मंडियों के अंदर अपना चावल भिजवा के अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं। उसका फार्मर के ऊपर भी इम्पेक्ट आता है। लास्ट वाली जो हमारी हम और हमारी ज़राअत थी, मैंने बात की थी 1692, 1718 नई वैराइटीज़। हमारे रिसर्च के इदारे शायद उस तरह से वो काम नहीं कर पाए जो हम 1932-33 यानी कि तकरीबन 90 साल से हमारी मुख्तलिफ वैराइटीज़ चल रही हैं, लेकिन नई वैराइटीज़ में वो अभी तक जिद्दत नहीं आई जिससे कि हम ज़्यादा पैदावार ले सकें, ज़्यादा अच्छा चावल पैदा कर सकें। तो इस सिलसिले में कुछ थोड़ा बहुत हमें जो आसपास के मुल्कों से जो वैराइटीज़ आती हैं उनको हम काम करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इसके ऊपर मज़ीद अब वक्त आ गया है कि हमें काम करना चाहिए, क्योंकि ये जो एक्सपोर्ट है ये $2 बिलियन की नहीं, बल्कि इसको कम से कम अगले साल तक $4 बिलियन पर लेके जाना पड़ेगा, अगर हमने अपने मुल्क के वसाइल का सही तरह से इस्तेफ़ादा करना है। हमने अपने किसान की जो है हालत बदलनी है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसको लेके चलना पड़ेगा। पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो उसमें चावल की फसल, खसूसन चावल जो था, उसमें काफ़ी बेहतरी नज़र आई। और इस तरह से इस साल भी अब बहुत से लोग जो उनसे हैं वो चावल की तरफ जा रहे हैं और चावल लगा रहे हैं। तो चावल के लिए जी देख लें 2 किस्म की वैराइटीज़ हैं। अभी जो मौजूदा नंबर आए हैं उसमें हमें बासमती जो चावल हैं या हाइब्रिड राइस भी अब आ गया है, उसमें हमने नज़र आया है कि उसकी एक्सपोर्ट बेहतर नज़र आई है पिछले साल के निस्बत। जो अभी अभी मार्च और अप्रैल के महीने ख़त्म हो रहे हैं, ये नंबर्स मैंने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से लिए हैं, उसके मुताबिक देखा जाए तो वो अच्छी क्वांटिटी में नज़र आ रहे हैं। जबकि जो कोर्स वैराइटीज़ हैं उनके नंबर इतने को अच्छे नहीं आए। तो आप लोगों से यही मकसद है हमारा कि वही वैराइटी इस्तेमाल करें या आप लगाएं जिसकी के मांग हो। कायनात, सुपर कायनात, सुपरी, इरी, फाइन इरी, ये तमाम वैराइटीज़ जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, इनके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। और हम आपके लिए हाजिर हैं किसान मददगार के प्लेटफॉर्म से। अगर आपको चावल की मुतल्लिक कोई भी मालूमात चाहिए हों,
कोई तफसीलात चाहिए हों, माहिरीन से बात करना चाहें, तो आपको लिए ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। लेकिन ये ज़रूरी है कि अब जो हम वैराइटीज़ लगाने जा रहे हैं, उन वैराइटीज़ के लिए हमारा फोकस जो हो वो यही हो कि बेहतर से बेहतरीन वैरायटी हो। पैदावार जो है वो 80 मन के आसपास होनी चाहिए। और अगर हम इसकी जो 90 दिन की साइकिल है यानी कि क्रॉप है, उसके ऊपर अगर फोकस कर लें तो मेरा ख्याल है कि हमारी आने वाली जो गंदम की जो उसके बाद हमने उगानी है, उसके लिए भी हमें ज़रूरत है इसको कि हमारी वो टाइम के ऊपर वो कंप्लीट हो सके। प्लस इसके साथ साथ मेरा ये आपसे ये तजवीज़ ये भी होगी कि जो हमारी जिद्दत है वो ये है कि हम इसका जो रेजिड्यू है या जिसे हम पराली कहते हैं, उसके ऊपर भी देखना पड़ेगा ताकि वो गिरे ना, क्योंकि मौसम के असरात उसके ऊपर आए। तो वो वैराइटीज़ हम आपको देना चाहेंगे। इस सिलसिले में हमारे माहिरीन मौजूद हैं, उनकी आपको जब भी कोई ज़रूरत हो तो आप हमारे 111 किसान के नंबर पर बात कर सकते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है मुल्क की हालत बदलने के लिए कि किसान जो हैं वो अच्छी वैरायटी के चावल और प्लस उनके जो सौदे हैं वो किस टाइम पे बेचने हैं, करने हैं, मूंजी, धान, जो भी वैराइटीज़ हैं वो आप उसको ज़रूर उसको लेके चलें। दूसरे नंबर पे जी आते हैं, अब बात करते हैं गंदम की। गंदम की तो अभी हुकूमत ने काफ़ी थोड़े से शादियाने बजाने शुरू कर दिए हैं कि जी बहुत ज़बरदस्त फसल हुई है। और ये एक्सपेक्टेड भी था कि हमें जब ये सैलाब से, क्योंकि नई मिट्टी आई और उस वजह से नई वैराइटीज़ भी आई, और इस दफ़ा कोई इतना यूरिया महंगा ज़रूर था लेकिन मिला ज़रूर फार्मर को। प्लस फार्मर ने सीख भी लिया कि कैसे गंदम को मैनेज करना है। प्लस उसकी सपोर्ट प्राइस भी अब बेहतर हो गई है, तकरीबन 3904,000 थी। तो ये नंबर्स आए हैं लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं हैं। तो इसमें फसल गिरी भी है, मौसमी हालात, अभी कुछ फसलें जहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में कटाई नहीं हुई उनके लिए ये अभी यालाबारी, मेरी भी थोड़ी देर पहले बात हुई है चारसदा के इलाके में, तो वहाँ से हमें ये इतलात आ रही हैं कि वहाँ पे टमाटर का और इसके साथ साथ गंदम का भी थोड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन गंदम की फसल के साथ एक सिलसिला किसान भाइयों के लिए ज़रूरी है, इसमें हुकूमत भी आती है कि क्या उनको वो कीमत मिल रही है। और इसके साथ साथ अगर मैं कंज्यूमर को बात करूं, यानी कि वो शहरी जो पेट भरने के लिए रोटी इस्तेमाल करते हैं, क्या उनको आटा किस कीमत पे मिलेगा। तो अभी हुकूमत से तो 4,000, ये तो आज ओपन ऑफ़र है, प्राइवेट सेक्टर कह रहा है जी कि हुकूमत ने अगर 4,000 रुपये पे लिया है तो 4,200 पे हम ख़रीदने को तैयार हैं, जितनी मर्ज़ी गंदम दे दें। तो अब सिचुएशन ये हो गई है कि गंदम अभी भी जो हमारी पैदावार है बेशक उसमें बेहतरी आई है, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी कीमतें जो सी हैं वो आपको यकीनी तौर पे मैं बता सकता हूँ कि ये माहिरीन की और जो इकोनॉमिक्स के लोग हैं जो इसके ऊपर काम करते हैं वो ये कह रहे हैं कि 7,000 रुपये के ऊपर आपकी गंदम 50 किलो का से जाएगी। क्यों? ये 40 किलो से 50 किलो के दरमियान की वैल्यू मैं बता रहा हूँ जो वो कर रहे हैं। अभी जो सिचुएशन है वो अगर हम देखें, क्योंकि आज सुबह ही मैंने एक तंदूर वाले से बात की और मेरे जो इलाके में है मैंने उससे पूछा कि आजकल बोरी कितने की आ रही है। उसने कहा जी 79 किलो की बोरी तकरीबन 14,000 रुपये की फ़ाइन मैदा आटा उसको मिल रहा है। तो आप अब देख लें। और उसने कहा जी अभी मेरी सुबह बात हुई है, उन्होंने 300 रुपये बोरी और महंगी कर दी है। और ये ख़बरें बहुत आ रही हैं कि फ्लोर मिलों ने रेट और बढ़ा दिए हैं। हार्वेस्ट में ये होता है कि किसान से सस्ती लेके और उसके बाद थोड़ा टाइम लगाती हैं मिलें अब रेट बढ़ाने में। लेकिन ये तो बहुत ही एक अचंभे की बात है कि फ्लोर मिलों ने या तो गवर्नमेंट ने कंट्रोल कम कर दिया है। इसमें पास्को का रोल बहुत मैटर करता है, हुकूमत का रोल बहुत मैटर करता है कि अगर वो गंदम ख़रीद रहे हैं 4,000 रुपये पे और फिर भी अगर वो कीमत जौन सी है उससे तकरीबन डबल प्राइस के ऊपर यानी कि 140 रुपये पे आटा अगर मिल रहा है, तो ये फिर मेरे ख्याल से ये कोई इस की अगर हुकूमती तर्ज़े जो हुक्मरानी की बात की जाए उसके लिए एक लम्हे फ़िक्रिया है। तो किसान को भी उसकी कीमत ठीक नहीं मिल रही। अगर हम देखें कंपैरेटिवली पिछले साल से बेहतर है, लेकिन मैं देख लूँ कि बाज़ार में किस तरह से बिक रहा है।
तो ये क्योंकि बाज़ार से जिसने लेना है, जाहिर है कि अगर हम इन चीज़ों को ख्याल नहीं रखेंगे तो होगा क्या कि महंगाई का जिन जो कि ऑलरेडी 45% के ऊपर है खाने पीने की चीज़ों के ऊपर, अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो आपकी हर चीज़ महंगी हो जाएगी, चाहे वो आपकी खाने पकाने की चीज़ें हैं या आपकी डॉलर की वजह से पेट्रोल, आपकी ट्रांसपोर्ट, आपकी आम जो ज़िंदगी की चीज़ें हैं, इसी तरह से बिजली के बिल, ये तमाम के ऊपर इसका इम्पेक्ट आएगा। क्योंकि अगर हम बेसिक रोटी अगर महंगी कर देंगे तो इसका इम्पेक्ट हर तबका जो फ़िक्र है, हर तबका जो इस मुआशरे का हिस्सा है उसके ऊपर आता है। तो ये हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि किस तरह से हमने सपोर्ट प्राइस तो बढ़ाई है, लेकिन उस सपोर्ट प्राइस को भी अगर हम ब्रेक कर रहे हैं और उसको मैनेज नहीं कर पा रहे तो मेरा ख्याल है कि किसान तो पिसेगा लेकिन आम आदमी भी पिस जाएगा और इसका बहुत ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा किसान की ज़िंदगी पे भी और आम शहरियों की ज़िंदगी पे भी। इसके साथ साथ दुनिया में जो काम हो रहे हैं जी, बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ अब देखी जा रही हैं, रिसर्च हो रही है। हमें अगले फसल के लिए, क्योंकि अभी हार्वेस्टिंग शुरू हो गया, तो मेरी सीड कंपनी वालों से भी ये गुजारिश है कि वो भी अच्छे सीड जो उनसे हैं जो 50 मन से ऊपर की पैदावार दे रहे हैं उनको हाईलाइट करें, उनकी इस दफ़ा प्रोक्योरमेंट हो। हम अपनी कुछ पार्टनर्स के साथ इसके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि आने वाले सीज़न में सितंबर अक्टूबर में किसानों को कम से कम जब दोबारा गंदम लगाने जाएं तो उनको वो वाला सीड फराहम किया जाए जो कि ए कैटेगरी हो या कम से कम B+ कैटेगरी का, क्योंकि पाकिस्तान में B+ कैटेगरी ही सीड होता है जो कि मिलता है, चाहे वो पंजाब सीड से मिले या प्राइवेट सेक्टर से मिले। लेकिन क्योंकि अब इसके ऊपर रिसर्च हुई है, कुछ अच्छा सीड निकला है, तो उस पर मेरे ख्याल से हमें उसको फ़रोग देना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में हमारी जो फूड सिक्योरिटी की और गंदम की सिचुएशन है, हमें मुंह उठा के किसी यूक्रेन या रशिया के फार्मर की जेब में पैसे नहीं डालने चाहिए, बल्कि हमारे अपने किसान को जो है उसका फ़ायदा पहुंचाना चाहिए जी। इस के साथ आप अपने प्रोग्राम का इख्तिताम की तरफ चलते हैं जी। लेकिन बात यह है कि आप लोगों का इस प्रोग्राम में जो जिस बढ़ चढ़ कर आप लोग शामिल हो रहे हैं, हमारी हेल्पलाइन के ऊपर किसान मददगार 111 किसान के ऊपर जिस तरह से आप लोग अपनी तजावीज़ देते हैं, सवाल देते हैं, और उससे भी बढ़ कर हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसमें कि आप अपने शहर और इलाके के ग्रुप के अंदर जिस तरह से हमसे सवालात पूछते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप लोग जो हैं उनकी आपकी आरा जो है उसको हम ना सिर्फ उसको उसकी हौसला अफजाई करें बल्कि हम उसको शामिल भी करें। तो इस प्रोग्राम का इख्तिताम इसी बात पे करूँगा कि आप जो भी आपके सवालात हैं, जो तजावीज़ हैं, अगर कोई आप समझते हैं कि हमारे लिए बेहतरी की कोई गुंजाइश है या आपकी कोई तनकीद भी है हमारे लिए, तो वो ज़रूर करें ताकि हम इस प्रोग्राम को एक प्लेटफॉर्म के तौर पर यूज़ कर सकें जिसमें कि किसान जो है वो शामिल हो। और किसान ही पाकिस्तान, क्योंकि एक एग्रीकल्चर इकॉनमी है, 38% मुल्क की जो लेबर है वो एग्रीकल्चर या ज़राअत से वाबस्ता है, और इसके साथ साथ उनकी एक आवाज़ बन के इस प्लेटफॉर्म को हम यूज़ कर रहे हैं। तो ज़रूर इस प्रोग्राम में शामिल हों और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि वक्त पर आपके पास जो बुनियादी और कीमती मालूमात हैं वो पहुँच सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।